हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकालें, एचसीएफ कैसे निकालें, कैसे फाइंड आउट करें सरल तरीके से। तो टॉपिक की ओर जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हर व्यक्ति जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम 10 लोगों के लिए शेयर करें। और ये शिक्षा हर जगह पहुंचनी चाहिए जहां जरूरत है। और एक ही स्लोगन है मेरा कि अब होगा अखंड भारत शिक्षित। तो एक ही स्लोगन को जानते हुए मैं मोटिवेट हो रहा हूँ आपके लिए, दिन रात मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फीडबैक में मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि किस तरह का आपको टॉपिक समझ में आया। और जो लास्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ उसका आंसर भी अवश्य करें। और एक अभिभावकों से, पेरेंट्स से अपील है कि सारे दिन आप मेहनत करते हैं, भाग दौड़ रहती है, वो तो रहेगी क्योंकि खर्चे इतने हैं, बच्चों की पढ़ाई का, घर का मेंटेनेंस। तो आप करिए, लेकिन शाम को बच्चों के साथ 2 से 3 घंटे का समय अवश्य निकालें, जिससे कि आप बच्चों की फीलिंग, बच्चे आपकी फीलिंग को समझ सकें। और बच्चों का फ्यूचर है और आपका भी उसमें फ्यूचर इंक्लूड होता है, वो बहुत अच्छे से हो सके। तो समय को न गवाते हुए आज के टॉपिक की ओर जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकालें, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करें। तो वैसे फाइंड एचसीएफ के कई तरीके हैं, लेकिन मैं पार्ट वन में आपको इसी में 2 तरीके से एचसीएफ निकालने की कोशिश करूंगा। पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें भाग विधि से निकालने की कोशिश बताऊंगा, सरल तरीका बताऊंगा। तो देखते हैं 10, 12, 16 का एचसीएफ कैसे निकालें। तो इसके गुणनखंड फैक्टर कर लेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। तो 10 के फैक्टर होंगे 2 and 2 5, 5 2 या 10, पता भी कर लेंगे, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। इसे यही डाउट को खत्म कर लेंगे। 5 2 या 10, इसके फैक्टर होंगे 2 and 2, 2 and 2 3, 3 2 या 6, 2 या 12, इसके फैक्टर होंगे 2 and 2, 2 and 2, 2 and 2 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16। ये तो फैक्टर हो गए, ये तो गुणनखंड हो गई, आपको पता भी पड़ गए, मैंने समझा भी दिए। लेकिन इसी में एक और मेथड है, आप इसे भी नहीं जानते उस तो क्या जानेंगे। सबसे पहले सरल, सबसे सरल तरीका कि 10 के इस तरह से फैक्टर करेंगे, एलसीएम की तरह अलग अलग करेंगे। एलसीएम में क्या करते थे, एक साथ करते थे सबके, लेकिन एचसीएफ में हमें गुणनखंड अलग अलग करने हैं, तभी एचसीएफ हमारा फाइंड आउट होगा। क्योंकि इसका मतलब ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट में सबसे जो मिलती जुलती कॉमन है, जो मिलती जुलती संख्याएं हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ा। तो 10 का करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे, 16 का फैक्टर करेंगे 2 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। अब देखिए मेथड यही है, लेकिन सरल करने के तरीके चेंज हो गए। 2 से देखेंगे 12 को, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। मेथड वही है, लेकिन सरल करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3। अब 16 का देखेंगे, 8 टाइम 2 से, 4 टाइम 2 से, 2 टाइम 2 से और 1 टाइम 2 से। डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। 2 से 16 में डिवाइड दिया, भाग दिया तो 8 आया। 2 से 8 में भाग दिया तो 4 आया। 2 से 4 में भाग दिया, डिवाइड दिया तो 2 आया। 2 से 2 में डिवाइड दिया, भाग देंगे तो 1 टाइम आएगा। अब देखिए इस तरीका वही हो गया। अब इसमें कॉमन मिला लेंगे। अब उस ऊपर नीचे क्या कॉमन आ रहा है, वही एचसीएफ हो जाएगा तीनों संख्याओं में। तो सबसे क्या कॉमन मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है 2। और तो कोई कॉमन मिला नहीं। 10 12 16 में जो कॉमन मिला, देखो 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। तीनों संख्याओं में जितने का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, उनमें सब में कॉमन मिलना अति आवश्यक है। इसी तरीके से ऐसे भी कर लेंगे, 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है। तो देखेंगे इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ हो गया,
एचसीएफ कितनी संख्याओं का 10, 12, 16 का जो एचसीएफ हुआ वो कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। अगर हम इन संख्याओं का एचसीएफ निकालते तो बहुत ज्यादा आता। क्यों ज्यादा आता? क्योंकि एक ही बार में सबका एलसीएम निकलता और उसमें कॉमन मिल जाता है उसे भी लिखते थे, नहीं कॉमन मिलता उसे भी लिखते थे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं करते। एचसीएफ में आपका जो कॉमन मिलेगा वही आंसर होता है। ऐसे ही बी पार्ट को देखेंगे, बी को देखेंगे 2 से 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। 5 को देखेंगे 5 इंटू 5, 30 को देखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 52 जा 30, 5 5 जा 25। अब मैंने वही तरीका बताया। अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा है तो इसे यहाँ पर रख करके देख लेते हैं। 20 का अलग निकालेंगे, 25 का अलग निकालेंगे, 30 का अलग एचसीएफ निकालेंगे और बहुत सरल और सरल तरीका हो जाएगा। जो जिन्होंने कभी एचसीएफ नहीं पढ़ा वो इस तरीके से भी निकालना सीख जाएंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10। जब 2 से किसी नंबर में किसी संख्या में डिवाइड होता है तो वो संख्या आधी हो जाती है। 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 1। 5 से 5 5 जा 25, 5 से 5 बन जा 5 और 1 का तो कोई मतलब नहीं होता है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से क्या डिवाइड हुआ 15 हो गया। 3 से 3 5 जा 15 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। चाहे तो इस तरीके से देख लीजिए या इस तरीके से देख लीजिए, आपका आंसर वही आना है। तो आप आंसर देखेंगे, हम कॉमन देखेंगे सभी में क्या मिल रहा है। इसमें 2 मिल रहा है, इसमें नहीं है, इसमें मिल रहा है। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन मिल रहा है वो तीनों में क्या मिल रहा है बच्चों? क्या मिल रहा है प्रिय विद्यार्थियों? आपको आपने कहा सर कॉमन हमें तीनों संख्याओं में कॉमन हमें केवल 5 देखने को मिल रहा है। ऐसे ही इसमें देख लीजिए, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं। तो 20, 25, 30 का जो एचसीएफ हो गया, एचसीएफ वो कितना हो गया? ओनली 5 हो गया। कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया? 5 हो गया। 20, 25, 30 का जो एचसीएफ हुआ हमें सबसे बड़ा, सबसे कॉमन मिला तीनों संख्याओं में, वो कितना मिला? 5 मिला। यही हमारा आंसर हो गया। दोनों तरीकों से मैंने समझाने की कोशिश की, आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा। 18, 24, 32 का क्या निकालेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 18 का क्या निकलेगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। 24 का देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई करके तो देख लें, 24 ही आ रहा है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। इस 32 का देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स आ जाएगा इसमें डिवाइड 2 का। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब इसमें देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है, या तो इस विधि से देख लीजिए, और ये टू टाइम तो बता ही दी, अब तो आप कर ही लेंगे इस विधि को। अब मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं। इसमें केवल क्या कॉमन मिल रहा है आप देखेंगे तो केवल क्या कॉमन मिल रहा है? ओनली क्या मिल रहा है इसमें? 2 मिल रहा है। 3 इसमें, इसमें नहीं है। 3 इसमें नहीं है। तो 18, 24, 32 का जो एचसीएफ है वो कितना है? ओनली 2 है। एचसीएफ कितना है इतनी संख्याओं का? इतनी आप जानेंगे सर इतनी बड़ी संख्याएं आपने बताई हैं, लेकिन एचसीएफ 2 ही आया है। हमने पहले भी बताया, फिर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं हम
कि हमेशा तीनों संख्याएं या चारों संख्याएं जितनी संख्याओं का निकालते हैं फैक्टर काट लेते हैं उनके, और जो सभी संख्याओं में कॉमन, कॉमन का मतलब समान अंक होते हैं, वही क्या होता है, क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब डी को बताने की कोशिश करेंगे हम लोग, आपसे नहीं पूछ रहे इसमें, हम बताने की कोशिश करेंगे आपको कि इसका डी का 10, 20, 30 का जो एचसीएफ हुआ वो कितना हुआ, 2 into 5। 20 का हुआ 2 into 2 into 5, इसका हुआ 2 into 3 into 5। देख लेंगे हम, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 2 जा 20, 5 3 जा 15 2 जा 30। अब इसमें बहुत जल्दी ही शॉर्ट टाइम करते हुए हम आंसर देखेंगे। 2 इसमें, 2 इसमें, इसमें 5 इसमें, 5 इसमें, इसमें, तो आंसर देखेंगे कितना 2 मिल रहा है, इसमें कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो इसका 10 एचसीएफ 10, 20, 30 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 into 5। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अभी मैं एक ही अपील करना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा मेथड पसंद आया हो, तो कमेंट करें, और आपको अभी मुझे धैर्य बढ़ाने की और सपोर्ट करने की जरूरत है। मैं दिन रात आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, और क्या बेहतर हो सकता है, कौन सी सरल भाषा में आपको बताई जा सकती है, वो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सभी बच्चों से भी कहता हूँ और सभी अभिभावकों से भी कहूंगा, बच्चों के साथ 10 बजे तक रात को समय दें, क्योंकि मैं भी देर रात को 10 बजे तक पढ़ता हूँ। रात को 10 बजे, सुबह 4:30 बजे उठना होता है, 1.5-2 घंटे सुबह पढ़ना होता है बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से। और बिल्कुल देखिए, कभी मैं ये भी बताऊंगा सुबह माइंड कितना काम करता है, शाम को कितना करता है। मेरा सपोर्ट करने की जरूरत है आपको। अब पैसा बाधा नहीं बनेगा आपकी पढ़ाई में। अब बच्चा यहाँ बैठा होगा, वहीं होम ट्यूशन की तरह इस चैनल विद्या एजुकेशन चैनल के माध्यम से मैं पढ़ेगा, और मैं और टीचरों की भी वीडियो जल्द ही लाऊंगा। आपको सपोर्ट अभी करने की जरूरत है। आप चाहे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कर लीजिए। जय शिक्षा समाज।